नहीं किया, जो अब अर्थ करते तो वो पिटता। ये मनोराज्य है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है उसमें रहना। तो मनोराज्यों में रहना ये क्या हो गया? ये अपना निज दाम नहीं है। उसके बाद में कोई कोई आदमी बुद्धि में सोचता है चलो मन की छोड़ो, फिर आप बुद्धि के हिसाब किताब में जीता है, बुद्धि में लगाना शुरू कर देता है, तो बुद्धि के राज्य में पहुंच जाता है, कुछ कुछ अहम के राज्य में पहुंच जाता है। लेकिन ये अपने कोई भी दाम नहीं, अपना निज दाम तो तब है जब ये सारे खत्म हो जाएं। और गहरी नींद में नहीं, गहरी नींद में तो पशु भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं, सभी सोते हैं, सभी जीव सोते हैं, उसमें कोई ज्ञान नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं है। जागते हुए आप गहरी नींद जैसी अवस्था में चले जाओ, आप जाग रहे हो, होश में हो और गहरी नींद जैसी में चले गए, तब आपको उसको कहते हैं समाधि। उसका नाम समाधि है। आपको होश भी है, आप बैठे भी हो, पता भी है, लेकिन आपके अंदर ना कोई मन रहा, ना कोई शरीर रहा, ना कोई बुद्धि रही, ना कोई विचार रहा। कोई विचार नहीं है, कोई मन की कल्पना नहीं है, कोई शरीर की पीड़ा नहीं है, कोई ऐम नहीं है, सब खत्म हो गए और आप हो और पूरी परिपूर्ण आनंद में हो। कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ऐसे ध्यान करते करते वो अवस्था आती है। ध्यान इसलिए किया जाता है, ऐसे ध्यान करते 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 ध्यान में ऐसा होता है सब चीज़ खो जाती है, ना पता शरीर कहाँ है, ना मन रहता, ना कुछ नहीं रहता है, एकदम आनंद में कहाँ बैठे, पूरे आनंद के अंदर डूब जाते हैं और होश भी रहता है, बेहोशी नहीं आती। वो समाधि की अवस्था है, उसको कहते हैं निजधाम। ये पत्थरों के मकान निजधाम नहीं है, जो गेट पे लिख दिया वो गेट निजधाम नहीं है, ना वो आश्रम में निजधाम है। निजधाम तो अपना धाम है। आई ना समझ में? इसलिए कहता हूँ सत्संग सुनो, सुन के गुणा भी करो, थोड़ा समझ भी लिया करो, उसके अंदर जानी चाहिए। तो घबराना नहीं चाहिए। पहली बात है गलती से नहीं घबराना चाहिए। गलतियों से आदमी सीखता है। सिर्फ एक ही ध्यान रखें कि एक ही गलती को दोबारा ना दोहराए। एक बार गलती होगी उसको दोबारा ना करे, समझ ले, उसे सीख ले। जो गलती हुई उसे जो कुछ मिला उसको सीख ले, बस वो सिखाने के लिए आई थी। एक गलती को दोबारा करना, बार बार करना मूर्खता है, पशुता है, ये पशुता है। और एक गलती होना ये मानवता है। और उस गलती से सीख लेना ये दिव्यता है। जो उस गलती से सीख गया वो देवता हो गया। जितने भी महापुरुष हुए ने अपनी गलतियों से सीखा। कुछ लोग तो ऐसे हुए जो दूसरों से सीख लिए, अपने पे नौबत नहीं। कुछ तो लोग जूता खा के सीखते हैं, कुछ लोग तो जूता खा के भी नहीं सीखते, कुछ लोग जूत खा के सीखते हैं, और कुछ लोग दूसरों को जूत पढ़ते हो उसको देख के सीख जाते हैं। अब समझदार कौन होता है? जो दूसरों को जूत को समझ ले। ठीक है ना? गौतम बुद्ध देखो, राजा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध कौन थे? उनका नाम क्या था? राजकुमार थे वो घर के, सिद्धार्थ नाम था उनका। और जब उनको जिस दिन जन्म हुआ उनका, जिस दिन जन्म हुआ उनका, उस दिन उनको ज्योतिषी उनके पिताजी ने बता दिया था। उनके पिताजी राजा थे, वो भी राजा। तब उनके पिताजी ने कह दिया था भी ये बालक जहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट का होता है पूरी दुनिया का एक राजा, और जहाँ फिर ये सन्यासी होगा महात्मा, दोनों में एक पक्का है। तो उनके पिताजी ने कहा भी चक्रवर्ती सम्राट हो जाए कोई बात नहीं, महात्मा नहीं बनना चाहिए। लोग महात्मा बनने से बड़े वो डर लगता है लोगों को, पता नहीं क्या बात है। और कुछ हो जाए, गुंडा हो जाए, बदमाश हो जाए, लुटेरा हो जाए, शराबी कराबी कुछ भी हो जाए, पर महात्मा नहीं होना चाहिए। साधु होना इतना बुरा है। हाँ, पर वो ऐसे वो मानते तो ये है ना, माने तो फिर एक आधे बच्चे को साधु ही बनाते, पर नहीं बनाते, क्योंकि वो समझते हैं सबसे बुरे साधु ही होते हैं। हाँ, कुछ भी करें, उनकी तो छोड़ो। हमारे पास एक भी घर पे रोज शराब, एक बोतल रोज शराब पीना, बच्चों से लड़ाई करना, पत्नी से 20 सालों से अलग था, सब लोग परिवार। उसको हमने आश्रम में बुला लिया, आश्रम में आ गए वो। उन्होंने कहा चल बस, मैं कहा अब सब छोड़ दो। आश्रम में सारी चीज़ छोड़ दी, बीड़ी छोड़ दी, शराब, सब कुछ बंद है आश्रम में, तो सब छोड़ दी। बड़ी आराम से रहे। और 3 महीना रुके मेरे पास, कोई कुछ नहीं। 3 महीना मेरे रुके तो पूरे परिवार को तकलीफ होगी भी आदमी यहाँ क्यों है, भी आदमी क्यों आश्रम में क्यों रह रहा है। पूरे घर में पूरे पूरे परिवार ने बद्दी चक दी उसको। जब तक वापिस नहीं बुला लिया तब तक कोई माना नहीं, और वो वापस उनको ले गए। जिंदगी सुधर गई, बच्चों सुधर गई। और उनकी पत्नी ने बार बार कहा गुरुजी हम बहुत खुश हैं, कम से कम ये अच्छे कर्म में तो लग रहे हैं, घर तो ये पी के पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं।
पत्नी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दूसरों को भाइयों बंधु, जिन भाई बंधुओं ने वो रोज पी के पड़ा रहता था, किसी ने पूछा तक नहीं उसे रोटी पानी का, तब वो सब किसी को तकलीफ नहीं थी। और जब वो सही रास्ते पे चल गया, मंदिर में लोटा चढ़ाने जाए, मंदिर में रोज पूजा करने जाए, उस पर व्यंग करेंगे, ये बड़ा पुजारी आ गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, रोज पंडा बन गया, ये पंडी बन गई, ये तो ये करती है वो करती है। रोज ठेका बजा बुला के दिखा दे, ठेके वाले को नहीं बुलाएंगे, ये रोज पीता है रोज जाता है, एक भी बात नहीं करेगा सामने, उसकी नहीं करेंगे। बुरी तरफ आदमी जाए उसकी कोई बुराई नहीं करता है, अच्छाई तरफ जाए तो लोगों को तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये अच्छा क्यों हो गया, क्यों अच्छा आदमी देखना नहीं चाहता कोई, अपने से कोई ऊपर जाए, अच्छा तो ऊपर जाएगा ना, अच्छाई में जाएगा तो वो ऊपर बड़ा होगा, मान बनेगा। तो कोई आदमी ये नहीं चाहता कि ये हमसे बड़ा क्यों हो गया, हमसे मान क्यों हो गया। ईर्षा होती है लोगों को, गहरे में उसका कारण ये है कि आदमी को ईर्षा होती है भी ये आदमी और हमसे ज्यादा अच्छा हो जाए, ये सुखी हो जाए हमसे ज्यादा। जैसे हम कचरे में पड़े हैं, जैसे हम दुखी हैं, जैसे हम रो रहे हैं, ऐसे ये क्यों नहीं रो रहा, ये कैसे हंस रहा है। दूसरा आदमी हंसे तो तकलीफ होती है, आदमी अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से। दूसरे का सुख बहुत पीड़ा देता है, अपने दुख की परवाह नहीं है। हाँ, दूसरे के सुख से लोगों को तकलीफ है, ये बीमारी है लोगों के अंदर, तो दूसरों को देख करके पीड़ा होती है। गौतम बुद्ध को जब कहा तो सिद्धार्थ में उनके पिताजी ने भी कहा कि ये किसी प्रकार से साधु नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने ज्योतिषी ने कहा कि इसको कभी मृत्यु नहीं दिखनी चाहिए, अगर इसने किसी आदमी को मुर्दा देख लिया तो ये उसी दिन इसको बैराग हो जाएगा। उन्होंने सारा इंतजाम ऐसा किया, सब प्रकार से बढ़िया। बगीचे के अंदर कहते हैं सिद्धार्थ को जब बगीचा में सुबह घूमने के लिए जाते थे तो 4 बजे ही नौकरों को बोला हुआ था कि कोई फूल मुरझाया हुआ और सूखा पत्ता ही नहीं होना चाहिए बगीचों में, हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। कि इसको अगर सूखा पत्ता देख लिया, मुरझाया फूल भी देख लिया, तो भी इसको मृत्यु का झलक आ जाएगी, ये भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन होनी टलती नहीं है, कभी न कभी समय आता है। राजकुमार जो 16 साल की उम्र थी, युवावस्था में थे, फिर गए बार सारथी साथ में था, रथ में वो घूमने के लिए निकले थे। जैसे ही घूमने के लिए निकला, शुरू में ही एक बुढ़ा आदमी मिल गया उनको, कमर झुकी हुई थी, सफेद बाल थे, ओखे चल रहा था। उन्होंने कहा अपने सारथी से, ये आदमी को क्या हो गया, कि होना क्या साहब, ये बूढ़ा हो गया। कि बूढ़ा क्या होता है, कि उम्र आने के बाद ऐसे होता है, कि ऐसे। तो उन्होंने कहा मैं भी होऊंगा। उन्होंने कहा महाराज ये तो प्रकृति का नियम है, अभी तो आप जवान हो, अच्छे हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, यहाँ जो भी आया है वो बच्चे से युवा, युवा से वृद्ध होता है। अच्छा, अब उनके दिमाग घूमने लगा कि ऐसा जब मैं भी ऐसा होऊंगा एक दिन। तब तक एक कोढ़ी आदमी मिल गया, कोढ़ हुआ था उसको, शरीर गल रहा था। उन्होंने कहा मंत्री से इसको क्या हुआ है, कहते साहब इसको रोग है, कोढ़ हो गया। कोढ़ क्या, ये रोग होता है, रोग होता है आदमी। हाँ, तो हमको भी हो सकता है, समझ, एक आदमी हो सकता है, दूसरे के कान सभी किसी को भी हो सकता है। तो मुझे भी रोग होगा, समझो मैं रोगी हूं, फिर तो मैं स्वस्थ का हूं। तब तक थोड़ी देर बस वो बात करके चल ही रहे थे कि सामने से अर्थी आ गई, नाम राम सत्य है। उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, ये क्या हो रहा है, इतना जलसा जा रहा है, इतना भीड़, ऊपर आदमी, ये ऊपर कैसे 4 आदमियों ने क्या उठा रखा है। उन्होंने कहा जी ये आदमी मर गया। आदमी मरता है क्या, हाँ मरता है आदमी, या मैं मरूंगा। उन्होंने कहा आप तो ज्यादा अभी युवा हो, लेकिन ये तो प्रभु का नियम, प्रकृति का नियम है, यहाँ मृत्यु तो निश्चित है, इस शरीर की मृत्यु निश्चित है, जिससे जिस दिन जन्म होता है उसी से शुरुआत हो जाता है, मरना निश्चित है। उन्होंने कहा अच्छा, रोक रथ यहीं पर, यहीं रथ रोको। अब मैं जब तक उसको नहीं जान लूं जो मरता नहीं है, अमर क्या है, तब तक अब मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। अब ये राजधानी किसी काम की नहीं है। और गौतम सिद्धार्थ जो है वहीं से उतर गए नीचे और जंगल में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया वहीं से, वहीं के वहीं जंगल में चले गए थे। 12 साल तपस्या करी। 12 साल तपस्या के बाद में जब समाधि हुई, आत्मज्ञान हुआ, तभी लौट करके वापस आए। अमरता को जान लिया भी मैं ये हूँ, उस निज धाम को, अपने धाम को, अपने स्वरूप को, आत्मा को जब जान लिया तभी लौटे, उससे पहले लौटे नहीं। दिन रात एक कर दिया, बड़ी तपस्या करी, घोर तपस्या, सब जो जिसने बताया हर प्रकार का उपाय किया उन्होंने, ध्यान किया, समाधि की, पता नहीं क्या क्या, जो जो नियम बताए, भूखे रहे, जंगल में रहे, कांत में रहे, सब कुछ किया जो भी कर सकते थे। लेकिन वो करने से भी नहीं मिलता, न करने से वो विषय अलग है। लेकिन जो सब कुछ कर लेता है तभी ना करना आता है।
तो ध्यान कर करके उस धाम में पहुंचे। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने किससे सीखा? दूसरों से सीख लिया। हम नहीं सीखते, हमारे यहाँ रोज मृत्यु होती है, रोज बूढ़े होते हैं, रोज रोगी, हम रोज हॉस्पिटल में जाते हैं, देख लो लटकाए होते हैं, किसी के हाथ लटका रखा है, किसी के पैर लटका रखा है? तो वो कहते थे, हमारे एक संत थे, वो कहते थे कि पुण्यों की जड़, कहते पुण्यों की जो जड़ होती है पताल में, और पाप की जड़ होती है अस्पताल में। क्या पाप की जड़ देखनी है तो अस्पताल में जाके देखे आया करो, क्या किसी ने कैसे किया, कितने बुरे हाल होते हैं। सब कुछ है आदमी के पास, कहता है जी बड़े रुपया वाला है, बहुत पैसा है इसके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने सारी चीजें बंद कर दी है, शुगर भी हो गया, इसको बीपी भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसकी घी बंद है, खाना पीना बंद है, मिर्चें बंद है, नमक बंद है, सारी चीजें बंद है। अब क्या काम किया वो? पैसे वाला तो बहुत है, कमी किसी की नहीं है। अभी क्या रह गया उसके पास? एक अभी बहुत बड़ी डिजाइनर थी लेखिका, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, अभी की बात है, तो वो उसमें हॉस्पिटल में थी, उसका नाम था बहुत बड़ा बड़ा, तो उसने अपना लेख लिखा एक, उसने कहा मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी लेखकों में, डिजाइनर में पैसे वाली हूँ, अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन मेरे कोई भी काम नहीं आ रहा है। उन पैसों से मैं सुख सुविधा ले रह सकती हूँ, बढ़िया से बढ़िया बेड पे, बढ़िया बढ़िया सोफा पर रह सकती हूँ, रोज सोफा बदल सकती हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ, वही एक बेड, वही एक चादर सफ़ेद सी, ठीक है, मेरे शरीर में मैं रोज 1-1 लाख की साड़ी बदलती थी मैं, और आज 1-1 लाख की कितनी साड़ियाँ मेरे घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे को वो एक कफन वाला कपड़ा उड़ा रखे, जो सबसे रद्दी कपड़ा सफ़ेद होता है, वो मेरे शरीर पे डाल रखा है आज, ठीक है ना। मेरे पास एक, वो बता रही है, मेरे पास करोड़ करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, लेकिन मुझे एक कमरे से हॉस्पिटल में दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, तो बियर, वो जो होती है 2 पहियों वाली, हाँ वो टेचर, वो उसमें बिठा करके एक आदमी, एक जो कंपाउंडर, नर्स या कंपाउंडर जो भी हो, वो उसको लेके जाता है इस कमरे से एक कमरे। वो करोड़ वाली गाड़ी कहीं काम नहीं आ रही है, वो पता नहीं, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। और मैं एक से एक बढ़िया दिल्ली होटल बनती, एक से एक सुंदर सबसे महंगे होटल में जाके डिनर करती, किसी में मैं नाश्ता करती, किसी में भोजन करती, लेकिन आज एक ही जगह पर, एक ही कमरे में मुझे जो रुखी सूखी बिना नमक मिर्च की जो दाल है, सीधा पानी, और वो भी बिना, थोड़ा सा एक अन्न का टुकड़ा मुझे दिया जा रहा है। अब उसमें पड़ी हूँ, रुपये पैसे सब कुछ बहुत है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, एक भी काम में नहीं आ रहा है। लोग दूसरों को देख के तो समझ लें, लेकिन अकल नहीं आती। हाँ, अपने आंखों के ऊपर, अपने आप के ऊपर बीत जाती है, तब भी नहीं आती, बीतती है तब भी आदमी समझता नहीं भी, ये भी समय हमने देखा है, ऐसा भी कुछ होता है, सब कुछ छूट जाता है, विचारों की छूट जाए, लेकिन फिर भी हम जो है उसमें रुकते कहाँ हैं, उसमें तुम्हारा ध्यान फिर भी नहीं जाता है। तो कुछ एक आदमी तो वो देख लेता है, जहाँ तो दूसरों की गलती, समझदार तो है दूसरों को देख के समझ जाए, नहीं तो कम से कम अपने पर बीत रहा है वो तो समझे, अपनी गलतियों तो समझ ले। गलतियों से इंसान बनता है, समझता है। एक गलती करना कोई बुराई नहीं है, अपने सोच ले इस आदमी ने गलती की है बुरा हो गया, नहीं, गलती करने से आदमी बुरा, एक ही गलती को बार बार करता है आदमी, वो बुरा होता है। अगर हम भी एक गलती को बार बार कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, हमारी समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है हमारे पास। अगर अकल है तो एक बारी में, एक बार जानवर भी अगर जाए और गड्ढे में गिर जाए तो दोबारा जानवर भी नहीं जाता उधर, वो भी रास्ता बदल देता है। एक बार कुत्ता गेट पर आ गया, उसको आप डंडा मार दो तो वो भी दोबारा सोच समझ के आएगा, वो सचेत होकर के आएगा। लेकिन आदमी रोज वही गलतियां करता है, वही गलती करना मूर्खता है। एक बार गलती होना कोई बुराई नहीं है, उसको उसे सीख लो, आगे बढ़ो, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती। टेंशन उसकी लेनी होती है जो अनहोनी हो, होनी हो जो होए, जो होनी है वो तो होनी है, उसकी क्या चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी हो, जो होनी है होना ही है, उसकी क्या चिंता करनी। चिंता तो उसकी करो नहीं जो अनहोनी हो, जो होती ना हो कदे, चिंता उसकी करो जो होती ना हो, जो डेली होता हो है।
एक गौतम बुद्ध के समय की बात है। तो एक बूढ़ी थी, पता उसके एक ही बेटा था, वो बेटा खत्म हो गया। बेटा का आगे कुछ पीछे था नहीं, बेटे से मोह बहुत ज़्यादा था। मोह बहुत ज़्यादा था तो बेटे पे जी रही थी, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया तो वो एक पागल की स्थिति में हो गई, वो किसी की मानती नहीं थी। वो डॉक्टरों ने कहा ये मर गया, अब कुछ नहीं हो। उसने कैसे मर गया, दवाई दो उसको ठीक करो, उसका दिमाग ऐसे हो गया। अब इधर उधर वो डॉक्टरों का पीछा नहीं छोड़े। तो डॉक्टरों ने कहा कि हम भैया हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कर सकता है तो कोई महात्मा है वो इसको कर सकता है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि किसी महात्मा के पास जाए, यहाँ से तो पीछा छोड़े ये। तो महात्मा कौन है, किसी ने कहा कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध आए हुए हैं, वो सीधी गई वहाँ पर, और गौतम बुद्ध आए हुए थे। उन्होंने जाके लड़का जो है उनके आगे गोद में रख दिया। उन्होंने कहा इसको जिंदा करो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने सुने महात्मा कुछ भी कर सकता है। गौतम बुद्ध समझ गए भी ये तो मुंह में पागल हो चुकी है, इसका दिमाग तो काम है, मैं इसको समझाऊं तो ये मानेंगे नहीं, इसके दिमाग में ही नहीं आएगा। मनाना इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संतों के पास दिमाग होता है। उन्होंने कहा मैं ये तेरा बेटा तो जीवित हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी कर दे तो ये जिंदा हो जाएगा। उन्होंने कहा शर्त हम पूरी कर देंगे, कुछ भी हो जिंदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में जाओ, एक मुट्ठी कणक ले आओ, एक मुट्ठी कणक ले आओ। अब घर घर में कणक होती है कि एक मुट्ठी कणक क्या बड़ी बात है। उसने कही ये कौन सी शर्त, घर घर में एक मुट्ठी कणक ही मिलेगा। उसने नहीं, अब याद बात सुनिए, पूरी बात सुन। एक मुट्ठी कणक लेके आनी है, लेकिन कणक उसके घर से ले आनी हो जिसके घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो। जिसके घर में कोई ना मरा उसके घर से लेके आनी है, ये जिंदा हो जाएगा। वो पागल थी, अगर पागल ना होती, मोह ममता ना होती तो इतनी बात से समझ आती, लेकिन इतनी उसको समझ में अकल में नहीं आई। चल पड़ी डोली लेकर के, सबके घर 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 घूमी वो। शाम को गई, पूरे सुबह सुबह से लेके शाम तक घर घर सबको घूमी। लोग कहते जी कणक एक मुट्ठी क्या, 5 किलो ले जाओ, एक बोरी ले जाओ, क्विंटल ले जाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कणक हमारे ढेर पड़े भरे पड़े हैं कमरे। लेकिन तुम दूसरी बात कह रही हो मौत ना हो, मरे तो हमारे यहाँ घर में बहुत है। हमारे दादा परदादा परिवार में पता नहीं कितने, एक एक घर में 50-50 मरे हैं। सुबह से शाम तक उसने ये सुना एक एक घर में, मेरा तो एक ही मरा है, लोगों घर में तो 50-50 मरे पड़े हैं। शाम को जाके अकल में आई कि तू एक को रो रही है, घर कोई बच्चा ही नहीं जिसके घर में ना मरा हो। तब आके उसने कहा कि क्षमा करे, मैं बच्चे की मोह में ममता में, मेरे को माँ की ममता जो थी मेरे को अंधा कर दिया था, मेरे अकल में नहीं आया था। ये तो नहीं, ये तो नीति है, ये प्रकृति का नियम है। आप मुझे ज्ञान, मुझे दीक्षा दो, मुझे कल्याण का रास्ता दिखाओ। वो महिला जो है उसको तो संस्कार करे बच्चे का, वो गौतम बुद्ध की शिष्या हुई, उसको दीक्षा दी, वो संन्यास लेकर के अपनी भजन साधना में लगे, अपना कल्याण किया उसने। रास्ता कल्याण अमरत्व का खोजो ना, जहाँ तो अमरत्व वाले राह पे चलो, उधर तो देखना नहीं, उधर चलना नहीं है। अमृत वाले राह पर चलना नहीं है, और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस वो मृत्यु वाला है, और मृत्यु वाले पे खोज रहे हैं अमृत, फिर दुखी होते हैं। तो अमर का रास्ता अलग है, इसलिए ध्यान करो, चिंता नहीं। कोई गलती हो रही है तो गलती की भी चिंता मत करो, गलती से सीख लो, मस्त रहो बस। टाइम है शरीर के लिए, शरीर स्वस्थ रहे इसलिए थोड़ा आप इसका टाइम से उठें। हाँ टाइम से उठें, ये नहीं कि रात दिन उसके काम में शरीर को बिगाड़ लो। टाइम से उठो, शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। सबसे पहला निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, माया दूसरा में सबसे पहला शरीर है। टाइम से उठो, थोड़ा व्यायाम करो, नहाओ धो, स्वस्थ इसको स्वस्थ रखो पहले तो, फिर इसमें काम माया वाला दूसरा काम है, फिर माया की सोचो, ठीक है। फिर उसको करो, धर्म कर्म भी करो, सब चीज़। फिर मन के थोड़ा ध्यान भजन भी करो, मन भी स्वस्थ होना चाहिए, तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, दिमाग भी स्वस्थ हो। और दिमाग और मन स्वस्थ होंगे भजन ध्यान से, ठीक है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, खाना पीना सही, नहाना धोना, इससे शरीर स्वस्थ होगा। अच्छा, और सत्संग से शुद्धि होगी, सत्संग से भाव जगेगा। तो ये जीवन ऐसे नहीं बनेगा, जीवन को बनाना पड़ता है। दृष्टि देखना, आए और पशुओं की तरह खाए पिए और चलते रहे, पशुओं की तरह ही चलते गए, कुछ नहीं होने वाला। सीखो, गलती से कभी दुख ना करो, गलती पीड़ा ना करो, गलती से सीख लो, आगे बढ़ जाओ। घबराना नहीं चाहिए किसी बात में भी।
वहीं गड़बड़ होती है। जहाँ आदमी घबरा जाता है वहाँ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। संसार तो ऐसे ही रहेगा, संसार का क्या है? संसार का आते कभी कुछ निपटा? ना निपटा ना निपटेगा। चश्मा तो वहाँ पास में दिखता नहीं, इसलिए चश्मा लगाना पड़ता है मेरे को, नहीं तो ये पास वाले अक्षर ही दिखाई नहीं देंगे। अखियाँ खोल के गुरु को देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। अखियाँ खोल के गुरु को देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। ये पिंजड़ा तेरा किसने बनाया, ये पिंजड़ा तेरा किसने बनाया। किसने लिख दिया लेख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। अखियाँ खोल के गुरु को देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। ये पिंजड़ा मेरा प्रभु ने बनाया, ये पिंजड़ा मेरा प्रभु ने बनाया। सतगुरु लिख दिया लेख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। सतगुरु लिख दिया लेख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। से अखियाँ खोल के गुरु को देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। इस पिंजड़े में जोत जलती है, इस पिंजड़े में जोत जलती है। बिन बाती बिन तेल, तेरे कट जाए जन्म कलेश। अखियाँ खोल के गुरु को देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। इस पिंजड़े में 9 दरवाजे, इस पिंजड़े में 9 दरवाजे। 10वां खोल के देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश। 10वां खोल के देख, तेरे कट जाए जन्म कलेश।